अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नादिर अली की, जिनका एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट आने वाला है। इंडिया के एक बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन है, काफ़ी सारी फिल्मों में आप लोगों ने उनको देखा होगा। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उसकी वजह यह है कि वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें कर गए जब कोविड चल रहा था। नाम है उनका राजपाल यादव। आपने इनको छोटा डॉन और बहुत सारे मशहूर कैरेक्टर्स में देखा होगा। ये इनके साथ आने वाले हैं पॉडकास्ट में और ये नादिर अली की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू किया, अच्छी बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की कोई भी सेलिब्रिटी अब नादिर अली को इंटरव्यू नहीं दे रही, वो उनके पॉडकास्ट में जाना पसंद नहीं करते। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक मेरे कुलीग हैं, यूट्यूबर हैं बहुत बड़े, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि नादिर अली, मेरे पॉडकास्ट में जितने भी लोग आते हैं, ये मेरे दोस्त ने कहा कि मेरे प्रोग्राम में जितने भी बड़े एक्टर्स आते हैं और वो कहते हैं कि कराची का एक बहुत बड़ा पॉडकास्टर है जो इतने पैसे देता है, मतलब बहुत पैसे देता है, बहुत पैसों की ऑफर करता है, लेकिन कोई भी उसके पॉडकास्ट में जाने के लिए तैयार नहीं है। सबने ये एका किया हुआ है, सारी सेलिब्रिटीज ने आपस में मिलकर ये बात की हुई है कि कोई भी उसके पॉडकास्ट में ना जाए, क्योंकि वो बहुत ही छिछोरी हरकतें करता है, बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करता है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे मतीरा, जो कि खुद डबल मीनिंग जुमले, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें, कोई उनका ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसे देखकर बंदा ये कहे कि बहुत सोबर प्रोग्राम था, मज़ा आ गया। लेकिन उनका प्रोग्राम देखने के बाद आप रात को बार बार उठते ज़रूर हैं। मतलब आपको मज़ा वो वाला नहीं आता कि आपको कुछ हासिल वसूल हुआ है, लेकिन उनके प्रोग्राम को देखकर आपको रात को उठना ज़रूर पड़ता है। लेकिन वो कहती हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपने ज़िंदगी में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, बहुत सारी जगहों पर आप मेहमान बनी, तो कौन सा ऐसा प्रोग्राम था जहां जाकर आपको लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए था? तो उन्होंने कहा नादिर अली का। नादिर अली के प्रोग्राम में जाने के बाद मुझे पछतावा हुआ था और मुझे लगा था कि बहुत अजीब सा प्रोग्राम है, नहीं करना चाहिए था। उसके बाद उनके प्रोग्राम में पाकिस्तान के एक सीनियर एक्टर, और हमारे बचपन में पीटीवी पर आया करते थे, अभी आते हैं, लेकिन हम लोग उनको बहुत शौक से देखते थे और बड़े ज़बरदस्त ग्रेसफुल इंसान है। नाम है उनका शबीर जान। शबीर जान उनके प्रोग्राम में गए और उनसे जी एक सवाल ज़बरदस्ती उनके मुंह से बुलवाया, बार बार कह कर कि कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसके साथ आप काम नहीं करना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, छोड़ो, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे उनके मुंह से ये बात निकलवा ली। तो उन्होंने कहा कि सादिया इमाम के साथ। उन्होंने कहा सादिया इमाम के साथ? क्यों ऐसा क्या हुआ था? बताए। जिस तरह की वो हरकतें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सादिया इमाम जो है वो मेरी बीवी के सामने आकर बिला वजह मेरे गले लग जाती थी, मेरे साथ ऊट पटांग हरकतें करती थी, और इस तरह की बातें जब उन्होंने की तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, क्योंकि सादिया इमाम भी ज़ाहिर अपने घर वाली और अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारी थी, लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की। और उसके बाद लोगों ने ये फैसला किया कि यार नहीं, इनके प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने सना फ़ाखर को अपने प्रोग्राम में बुलाया और उनसे कहा कि आप अपनी बड़ी फिजीक शीक की वीडियोस लगाती हैं, अपने आप को आपने बड़ा सेट करके रखा है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा कि आप बाइक चलाती हैं, हैवी बाइक चलाती हैं, तो बाइक आपने कैसे सीखा? उन्होंने कहा हाँ बस सीख लिया। नहीं, मतलब बाइक सिखाने के लिए आपके पीछे तो कोई बैठा होगा ना, पीछे तो कोई बैठ के रेसें किसी ने दी होंगी। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि नादिर अली को कम से कम अपने कैलिबर का ख्याल होना चाहिए। ठीक है, आप प्रैंक में यूं करते हैं, लेकिन एक सेलिब्रिटी आपके सामने बैठी हुई है और आप उससे ये सवाल कर रहे हैं कि बाइक पर आपके पीछे तो कोई बैठा था ना, पीछे बैठकर रेसें दी। मतलब अजीब सा एक सवाल था। और इसको सुनने के बाद फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसके बाद सुनीता मार्शल इनके प्रोग्राम में आई। सुनीता मार्शल से ये सवाल क्या था, देखिए, सुनीता मार्शल और उनके हस्बैंड मुसलमान हैं, लेकिन सुनीता जो है वो क्रिश्चियन है, और इनकी शादी की एक मिसाल दी जाती है कि लोग देखते हैं कि जो इनके हस्बैंड हैं वो मुसलमान हैं और इनके बच्चे जो हैं वो भी मुस्लिम हैं। सुनीता अपने मज़हब को नहीं छोड़ती और ना ही कभी इस पर किसी ने डिस्कस किया और ना ही कभी किसी ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था या जो भी।
लेकिन इनके प्रोग्राम में जाने के बाद, नादिर के प्रोग्राम में जाने के बाद सुनीता मार्शल से ये बार बार सवाल किया गया, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, आप अभी तक मुसलमान नहीं हुई, आपको मुसलमान हो जाना चाहिए था, आपको मुसलमान, इस तरह की बातें कर करके। और उस क्लिप को बहुत ज़्यादा वायरल किया गया, उस क्लिप को बहुत ज़्यादा शेयर किया गया। और हमें पता है कि किस तरह से वायरल करते हैं, हमें पता है कि किस तरह से शेयर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, ये सारे मामला देखते हुए लोगों ने बाइकआउट किया। उसके बाद उन्होंने मोहम्मद राना को अपने प्रोग्राम में बुलाया और मोहम्मद राना से ये सवाल किया कि आप जब इंडिया गए थे तो आपको कैसा फील हुआ, आपको क्या लगा। उन्होंने कहा कि वहाँ आपने खूबसूरती देखी, खूबसूरती तो देखी होगी, खूबसूरती तो देखी होगी, ऐसी हरकतें कर रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, खूबसूरती क्या थी, मैं सलमान भाई के साथ बैठा हुआ था और सामने एक लड़की बैठी हुई थी मेरे, तो किसी ने मुझसे पूछा कि तुम इसे नहीं जानते हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता, क्योंकि वो काली सी थी, अजीब सी थी। अच्छा, काली सी, बिल्कुल काली सी। अब कह कौन रहा है, लोगों ने बहुत ज़्यादा इस बात को भी हाईलाइट किया कि काली काली कह कौन रहा है। मतलब उन्होंने नादिर अली को बहुत ज़्यादा हिट किया इस बात को कि मतलब नादिर अली काली काली कह रहा है, नादिर अली। अब जाहिर है नादिर अली का अपना जो कॉम्प्लेक्शन है, कोई वो भी चिट्टे गोरे तो है नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत काली काली को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। और वो काली काली थी कौन, वो थी जी, उनका नाम था प्रियंका चोपड़ा। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने देखा कि ये प्रियंका है काली सी, मोहम्मद राना ही ने ये बात की, तो इस बात को भी बहुत ज़्यादा वो किया गया। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों ने ये फैसला कर लिया कि पाकिस्तान की जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने एक दूसरे को मना कर दिया कि नादिर अली के पॉडकास्ट में नहीं जाना, क्योंकि उसको पॉडकास्ट का ना तो ढंग है, ना बात करने का ढंग है। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने राजपाल यादव का इंटरव्यू किया और बेस्ट विशेस हैं। बहरहाल नादिर अली को शायद ये बात नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ हो रहा है और आपको जो है वो इसलिए लोग इंटरव्यू नहीं देते क्योंकि आपकी बातें कुछ ऐसी होती हैं। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं अहमद अली अकबर और यमुना ज़ैदी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि परिजाद यानी कि अहमद अली अकबर की शादी हो रही है, क्वाली नाइट चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन लोगों को हैरानगी ये है कि उनकी शादी एक नॉर्मल सी इन्फ्लुएंसर से हो रही है। उनकी शादी तो यमुना ज़ैदी के साथ होनी चाहिए थी। एक तो मुझे वेले लोगों की ये बात समझ नहीं आती कि यार देखो, आप लोगों को कंफर्म होता नहीं है, आप लोगों को पता ही नहीं होता। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, वो जो लोग कहते हैं उनको कह रहा हूँ। जिन लोगों को ये बात पता ही नहीं होती कि अहमद अली ने शादी किसके साथ करनी है, उनका अफेयर किसी के साथ है नहीं है, आप लोगों ने पहले से ही बस जोड़ दिया कि अहमद अली अकबर की शादी जो है वो यमुना ज़ैदी से होगी। इन दोनों का अफेयर चल रहा है कहीं, हाँ दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छी इनकी अंडरस्टैंडिंग है और दोनों कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारी शादी होगी। और इस बात को इतना ज़्यादा बढ़ाया चढ़ा, मतलब इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया था, हर जगह पर लोगों ने बिला वजह, बहुत सारे लोगों ने ये बातें की थी, लेकिन एट दी एंड शादी जो है उनकी एक नॉर्मल सी इन्फ्लुएंसर के साथ हुई और लोग बहुत हैरान हो गए। लोग कहते, लोग मुबारकबाद देने के बजाय, वहाँ पर बेस्ट विशेस लिखने के बजाय, बहुत खुशी हुई, आपकी शादी होने वाली है, परिजाद आपको लड़की मिल गई, आपका रंग काला था लेकिन उसके बावजूद आपको लड़की मिल गई, ये लिखने के बजाय लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि यमुना ज़ैदी को तुमने धोखा दे दिया, यमुना ज़ैदी को तुमने धोखा दे दिया। यार ये तो समझ तो बाहर है यार। उनकी शादी हो रही है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, लेकिन उनकी शादी किससे हो रही है? एक इन्फ्लुएंसर है। खैर इन्फ्लुएंसर क्या है आजकल, जिसके थोड़े बहुत फॉलोअर्स हो, लोग उनको भी इन्फ्लुएंसर बना देते हैं, लेकिन लोगों का यही कहना है, जो भी शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं वो ये कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर हैं। आजकल तो कोई भी अच्छी पर्सनालिटी वाला बंदा हो तो उसके इन्फ्लुएंसर और उनके फॉलोअर्स तो बढ़ ही जाते हैं, साढ़े नहीं बदलते। बहरहाल आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि वो खुश रहें। लेकिन आप लोगों को भी क्या लगता है कि अहमद अली अकबर की शादी यमुना ज़ैदी से होनी चाहिए थी? ये आप लोगों ने मुझे बताना है। मुझे यूँ लगता है कि जहाँ नसीब और मुकद्दर होता है वही होता है, जहां आपकी लिखी होती है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं इमरान रियाज के बारे में। तो इमरान रियाज का तो आप सभी को पता है कि जब उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, बहुत ही मुश्किलात का सफ़र था उनका, जब उन्होंने इस मुल्क को छोड़ा, इस मुल्क से वो निकले। आप लोगों को सारी कहानी पता है कि वो बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा था, मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात थी, बहुत ज़्यादा परेशानियां थी और मैंने इस मुल्क को बड़ी मुश्किल से छोड़ा और मैं यूके पहुंच गया। लेकिन उनके अपने ही सहाफ़ी दोस्त बड़े
अजीब से, जो कि ये कहते रहे कि इमरान रियाज यूके में नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं, वो ये सब बकवास कर रहे हैं। क्योंकि उनकी एक तस्वीर, एक इंटरव्यू में तस्वीर आ रही थी जहाँ पर एक एसी लगा हुआ था और उनका ये कहना था कि वहाँ पर ये एसी होते ही नहीं है, ये नहीं होते। फिर उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया इमरान रियाज ने जवाब इस तरह से दिया क्योंकि उन्होंने क्या नाम है, आफ्ताब इकबाल को जो है इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू आ गया। उससे पता चला कि हाँ, क्योंकि आफ्ताब इकबाल भी इस वक्त इंग्लैंड में, यूके में, तो जब ये इंटरव्यू आया तो तब उनको शटअप कॉल मिली कि हाँ भाई वो वहीं पर हैं। और इमरान रियाज जो हैं वो उनको अपना बड़ा भाई कहते हैं आफ्ताब इकबाल को, और कहते थे कि जब मैं कैद में था और जब मैं बाहर आया तो मैंने आफ्ताब इकबाल को फ़ोन किया था और कहा था कि मैं आपके गले लग के रोना चाहता हूँ। ज़ाहिर है इंसान की ज़िंदगी की मुश्किलात होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, उनको देखते हुए कोई एक ऐसा शख्स होता है जिससे मिलने का दिल करता है। और आफ्ताब इकबाल जो है वो भी ये कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ कि तुम सही सलामत यहाँ पहुँच गए हो। बहरहाल आप लोगों का इन सारी चीज़ों पर क्या आपकी राय है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह ताला आप सबके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। खुश रहें, आबाद रहें, जिथे भी रहो तुसी। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।